आपका भ्रष्ट जो नीति है उसको बंद कीजिए, अवैध वसूली बंद कीजिए। लेकिन आज तक ना अवैध वसूली बंद हुआ, ना उनका भ्रष्ट नीति बंद हुआ। दबदबा दबंग नेता अपने आप को कहते हैं कि हम नेता हैं, ये हैं वो है, मेरा सरकार में आदमी है, और दूसरे दूसरे जिला से जो कॉलेज के छात्र वहाँ पहुँचते हैं उसको डरा धमका कर रखा जाता है, वो भी डरे नहीं बोल पाते हैं। बाद बाकी जो छात्र उसके खिलाफ आवाज उठाया, उसका 2-2 सेमेस्टर खराब कर दिया है, उसको वापस करो, उसको वैकल्पिक व्यवस्था करके किसी भी तरह से उसका भी एग्जाम ले, और जो लूट खसोट मचा रखा है उसको बंद करे। इन लोगों का मांग है कि कॉलेज का जांच हो विधिवत रूप से। केवल और केवल कॉलेज और विश्वविद्यालय साथ मिल करके पैसा कमाने के चक्कर में हम जैसे छात्रों का भविष्य को कुचलने की काम करती है, और पैसा लेकर के जांच कमेटी के रिपोर्ट को दबा दिया गया। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। बिहार छात्र संघ के बैनर तले देखिए कि विश्वविद्यालय में जो है अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जो छात्र हैं वो चले गए हैं। इनका मांग है कि लगातार जो है विश्वविद्यालय में व्यापक भ्रष्टाचार है, जिसके खिलाफ जो है मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच हो। यहाँ के छात्रों से बात करेंगे और गरीब जनता पार्टी के कवि जी है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और यहाँ पे समर्थन में पहुंचे हैं, इनसे ही बातचीत करेंगे। क्या कारण है आप लोग मतलब हड़ताल पे चले गए? देखिए, हम लोग लगातार आंदोलन किए। 1 साल से लगातार आंदोलन शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज के खिलाफ कर रहे थे। यहाँ से दिल्ली तक गए हैं, कोई सुनवाई नहीं हुआ, कहीं पे भी कोई भी सुनवाई नहीं हुआ। और लास्ट में हुआ क्या कि लास्ट में हम लोग को भूख हड़ताल पे कल से बैठना पड़ा है, क्योंकि ये सिस्टम सुनने वाली नहीं है। हमको लग गया कि ये सिस्टम सुनेगी नहीं, कि जहाँ 1 साल से लगातार दौरा करके हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ पे ये सिस्टम एक दिन भी नहीं सुनी। सिर्फ दौरा करती है, जब भी आंदोलन करते हैं तो कॉलेज वाले से बात करके पैसा से डील करती है कि क्या चीज़ से भगवान जाने, लेकिन डील कर लेती है लोग अपने में ही। कॉलेज विश्वविद्यालय का अपना एक अंडरस्टैंडिंग है कि क्या है पैसा के कारण, कि क्या कारण वो नहीं जानते हैं, लेकिन ये लोग अपने में कितना हूँ। जो हम लोग वीडियो फुटेज रखे हुए हैं जो कि 3000 5000 एक गरीब बच्चों से लिया जाता है। कोई किसान का बेटा है, कोई मजदूर का बेटा है, वो भी चाहता है कि उसका बेटा शिक्षक बने, अच्छा समाज का निर्माण करे। और क्या गरीब का बेटा का हक नहीं है कि शिक्षक बन सके? ये लोग 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार एक सेमेस्टर में लेते हैं। 8 वो सेमेस्टर है, 4 साल का कोर्स है। बताइए, मतलब ऐसे एवरेज जो लिएगा तो 80,000 90,000 एक्स्ट्रा जाता है। कॉलेज शहीद प्रमोद कॉलेज, बताइए ना, जो कारगिल में शहीद हुए उनके नाम से शहीद प्रमोद, जो कि मरने के बाद कारगिल में शहीद हुए तो पूरे देशों के दिलों पे नाम छोड़ गए, और उनका नाम उनके भाई के कारण बदनाम हो रहा है। उनके भाई ये सिस्टम चलाते हैं और सिर्फ पैसा को पूजते हैं, पैसा को मानते हैं। पैसा के आगे कोई छात्र का भविष्य नहीं, कोई छात्र नहीं, कोई छात्र का कुछ नहीं। यहाँ पे आप धरना देने के मतलब प्रदर्शन जो भूख हड़ताल कर रहे हैं, क्या मांग क्या कर रहे हैं? मांग हम लोगों का यही है कि हम लोग लगातार मांग किए हैं कि जो आपका भ्रष्ट जो नीति है उसको बंद कीजिए, अवैध वसूली बंद कीजिए। लेकिन आज तक ना अवैध वसूली बंद हुआ, ना उनका भ्रष्ट नीति बंद हुआ। दबदबा दबंग नेता अपने आप को कहते हैं कि हम नेता हैं, ये हैं वो है, मेरा सरकार में आदमी है, और दूसरे दूसरे जिला से जो कॉलेज के छात्र वहाँ पहुँचते हैं उसको डरा धमका कर रखा जाता है, वो भी डरे नहीं बोल पाते हैं। कुछ छात्रों ने हमारे संगठन के साथ मिल के आवाज़ उठाया, हम लोग भी उस कॉलेज में गए थे। जो संगठन वहाँ पे आवाज़ उठाने का काम किया, वो सभी लड़कों का नामांकन रद्द करने की बात की गई, रजिस्ट्रेशन रद्द करने की बात की गई। सभी डर के सबको गार्जियन को बुला के एक चिट्ठी बनाया गया, एक मतलब एग्रीमेंट साइन करवाया गया कि नहीं ऐसे ऐसे नहीं बोलना है, ना तो आप पे उल्टा कार्रवाई हो जाएगा। सिखाया गया बच्चों को कि तुम बोलो कि नहीं, तुमको बिहार छात्र संघ चढ़ा बढ़ा के ऐसे बुलवाती है, कहवाती है। इस तरीके का बात सामने में आया है, और तब हम लोग लास्ट में हार डाल के 5 बच्चों का अभी भी न फॉर्म भरने दिया गया, न एग्जाम लेने दिया गया। देख रहे होंगे इस बच्चे का किस तरीके से हालत कितना गंभीर है, और न विश्वविद्यालय प्रशासन सुन रही है। अभी उतना फोन करने पर उतना लोग फोन किया तो एम्बुलेंस यहाँ पे पहुंची है। इस तरीके का हाल है, रवैया है इस लोकतंत्र में। क्या हम लोग किस लिए हैं? छात्र संगठन किस लिए? स्टूडेंट के लिए है ना, तो इसीलिए हम लोग मुद्दा से आवाज उठाते रहे, नहीं उठा है। हार डाल के लास्ट में हम लोग भूख हड़ताल और अनशन पे बैठने का काम किए हैं। तो छात्र का स्थिति गंभीर है और यहाँ पर मेडिकल टीम भी पहुंची है जांच के लिए। कवि जी क्या कुछ कहेंगे? देखिए, छात्र लोग शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज के खिलाफ आमरण अनशन पर है, और ये लड़का समझिए साल भर से पटना से लेकर के शिक्षा मंत्री से लेकर के दिल्ली तक यहाँ तक घूम रहा है। इसके कंप्लेन का इतना मोटा पोथी तैयार कर दिया है,
लेकिन इसको सुनने वाला कोई नहीं है। अंत में थक हार कर इन लोग आमरण अनशन पर बैठा है। इन लोगों का मांग है कि जो कॉलेज के द्वारा अवैध वसूली किया जा रहा है और आवाज उठाने वाले छात्रों को खिलाफ कॉलेज जो कार्रवाई करती है उसको वापस लिया जाए। देरार धमका करके लोगों से हाफी डिबी बनवा करके कुछ लोगों का फॉर्म भरा है और एग्जाम दिवाया है। बाद बाकी जो छात्र उसके खिलाफ आवाज उठाया, उसका 2-2 सेमेस्टर खराब कर दिया है, उसको वापस करो, उसको वैकल्पिक व्यवस्था करके किसी भी तरह से उसका भी एग्जाम ले और जो लूट खसोट मचा रखा है उसको बंद करे। इन लोगों का मांग है कि कॉलेज का जांच हो विधिवत रूप से और उस जांच को सार्वजनिक किया जाए। इन लोगों को भी जानकारी दिया जाए कि जांच हुआ है तो उसमें क्या हुआ है, क्या किया गया है। इन लोगों का कहना है, छात्रों का कहना है कि आपस में वीसी साहब और कॉलेज आपस में सेटिंग कर लेते हैं और हम लोगों की बात नहीं सुना जाता है। तो वीसी साहब का काम है कॉलेजों की दलाली नहीं करना, उनका काम है छात्रों के हित के लिए काम करना। वो छात्रों के लिए बैठे हुए हैं, कॉलेज उनको नहीं बैठाया हुआ है कि कॉलेज को दलाली करे। इसलिए हमारा उनसे करबद्ध आग्रह है कि इस कॉलेज के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे और छात्रों को न्याय देने का काम करे। नहीं तो छात्र है बहुत ज्यादा दिन धैर्य नहीं रख सकता है। जिस दिन आंदोलन उग्र हो जाएगा उस दिन वीसी साहब से को यहाँ से बंगला छोड़ के भागना पड़ेगा। तो सब हड़ताल पे चले गए हैं, क्या मामला? जी, सबसे पहले हम फर्स्ट लुक बिहार के तमाम साथियों का अभिवादन करते हैं और आप इस बात को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इसलिए आप बहुत बहुत हम तमाम छात्र की तरफ से आपके आभारी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात एक बात बता दें, जब सिस्टम में तानाशाही भर जाता है तब छात्र को आवाज़ उठाना पड़ता है और आज ऐसा ही चीज़ देखने को मिल रहा है बिहार विश्वविद्यालय में। आप वाइस चांसलर हैं, आप कुलपति हैं, आप इसके मालिक हैं, आप छात्रों के गार्जियन हैं। आप बताइए, आप तानाशाही का सारा हद पार कर दिए हैं। ये कोई तरीका है? आप वाइस चांसलर है, आप 2 दिन से बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है धरना पर, आप अभी तक आके बात नहीं किए हैं जी। इस तरह का तानाशाही जो है यह दर्शाता है कि हमारे कुलपति किस तरह और किस नेचर के हैं, क्योंकि छात्र के अभिभावक हैं, सबसे पहले उनको आके मिलना चाहिए। यहाँ छात्र को फॉर्म भरने नहीं दिया जा रहा है बीएड का, क्यों? जो लड़का अगर किसी चीज के खिलाफ आवाज उठाता है तो उस समस्या का समाधान होना चाहिए, नहीं कि बच्चे को परेशान करना शुरू कर दे। आप जब उसकी जांच कमेटी बनाए, अभी 6 महीना हो गया, उसका रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं आया? इस पर आपका एक बार भी निर्णय नहीं हो रहा है। और जो छात्र हैं, यहाँ छात्र 2 दिन से धरना कर रहे हैं, उनकी स्थिति नाजुक हो गई है, गंभीर है। एम्बुलेंस तो 2 खड़ा है, 3-3 लड़के यहाँ एकदम उनका नाजुक स्थिति हो गया है और आप एक बार बात करने की फुर्सत नहीं है। आपकी कोई अधिकारी, अभी टीम नहीं आई है बिहार विश्वविद्यालय की, कोई पदाधिकारी आके इनसे नहीं मिले हैं। ये कोई तरीका है? तानाशाही का एकदम हद कर दिए हैं और बिहार विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज हम लोग का अनशन का दूसरा दिन है, अभी तक हम लोगों से कोई मिलने के लिए नहीं आए हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा साथ जो लोग अनशन पे बैठे हुए हैं उनका हालत गंभीर होते जा रहा है। प्रशासन कोई सुनवाई करने का काम नहीं कर रही है, कोई पूछने वाला नहीं है कि क्या हो रहा है या आपका मांग क्या है, किसी भी तरह से कोई मांगने नहीं आ रहा है। केवल और केवल कॉलेज और विश्वविद्यालय साथ मिल करके पैसा कमाने के चक्कर में हम जैसे छात्रों का भविष्य को कुचलने की काम करती है और पैसा लेकर के जांच कमेटी के रिपोर्ट को दबा दिया गया। उसी का कारण है कि 6 महीना से भी अधिक हो गया, अभी तक जांच कमेटी का रिपोर्ट नहीं आया। जो भी छात्र कॉलेज के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं उन सभी छात्रों को फॉर्म नहीं भरने दिया जाता है, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ना किया जाता है, उनको परीक्षा से वंचित कर दिया जाता है, उनका 1 साल बर्बाद हो जाता है, उनका ज़िंदगी का एक अहम साल बर्बाद हो जाता है। हम लोग मांग करते हैं कि इनका परीक्षा शेड्यूल जारी किया जाए कि किस तारीख से इसका परीक्षा लिया जाएगा। जिन छात्रों का परीक्षा छूटा हुआ है, अगर परीक्षा का दिनांक जारी नहीं होता है, अगर रिपोर्ट जारी नहीं होता है जांच कमेटी का, और अगर सही पाया जाता है, जो हमने वीडियो के साक्ष्य के साथ रिपोर्ट दिया है कि उन्होंने अवैध रूप से पैसा वसूली किया है, अगर सही पाया जाता है तो उस कॉलेज को मान्यता रद्द करने के लिए आगे कार्रवाई किया जाए और उस कॉलेज का मान्यता समाप्त किया जाए। स्थिति भी गंभीर हुई है क्या? हाँ, स्थिति तो देखिए, कल ही से हम लोग का ये जो अनशन है कल ही से चलता आ रहा है, लेकिन काफ़ी हम लोग के
फोन करने के बाद यहाँ पे मेडिकल का टीम आया है। DSW बार बार फोन कर रहे हैं हम कि सर भेजिए भेजिए, हालत गंभीर होता जा रहा है, लेकिन वो सुन नहीं रहे, सिर्फ बोल रहे हैं कि हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, जा रहा है जा रहा है जा रहा है। अभी देखिए क्या स्थिति हो गया है, और जस्ट अभी मेडिकल टीम आई है। ये तो है विश्वविद्यालय की नाकामी। तो जो भी हम लोग का मुद्दा है वो बात की बात है, सबसे पहले हमारे भाई को, युवा को और इस छात्र का सबसे पहले इसका तबीयत को देखा जाए और जान को रोका जाए, ना कि इसके जान पर पड़ा है। आप लोग देख सकते हैं इनका हाल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था छात्र संघ के जो सदस्य है, जो बिहार छात्र संघ को लेकर लगातार जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं, और इनकी मांग है कि लगातार जो है बीएड कॉलेज जो शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज में जो व्यापक भ्रष्टाचार है उस पर जांच हो, और जो परीक्षा हो रही है वो नियमित तरीके से परीक्षा का जो लिस्ट है वो जारी हो। इसके साथ ही एक छात्र की तबीयत जो है वो गंभीर हुई थी, ओम प्रकाश नाम है इनका, इनके तबीयत गंभीर हुई थी। मेडिकल टीम अभी आई हुई थी जांच करने के लिए। हालांकि पानी चढ़ने की नौबत है, डॉक्टर यहाँ से चले गए हैं, पानी लेकर आए गए, पानी चढ़ाया जाए। साथ ही दो और जो है वो छात्र है यहाँ पर है, गौतम सिंह और करण सिंह, ये तीनों जो है अनशन पे बैठे हुए, यानी कि अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर चले गए हैं। और इन लोग की मांग है कि जब तक ये जो मांग पूरी नहीं होगी तब तक जो है अनशन जारी रहेगा। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।